IUI, जिसे कहते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। यूट्रस के अंदर हस्बैंड के स्पर्म को वॉश करके इंसर्ट करते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी के चांसेस बेटर हों। मैंने मेरे IUI के सक्सेस करने के लिए IUI के पहले और IUI के बाद कुछ चीज़ें ध्यान रखी थी। मैंने कुछ प्रिकॉशंस लिए थे जिससे वजह से मेरा IUI इजीली सक्सेस हो गया था। IUI करने से पहले मैंने कुछ टेस्ट किए थे, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब टेस्ट। IUI के लिए ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपका ट्यूब ओपन है तो आपका इजीली IUI सक्सेस होगा। अगर आपके ट्यूब्स ब्लॉक है तो IUI करा लो, वो सक्सेस ही नहीं होगा। IUI के अंदर स्पर्म को वॉश करके यूट्रस में रखा जाता है, ताकि सारी जो चीज़ें नेचुरली होती है वो खुद ही, जो स्पर्म है वो खुद ही ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। और स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब तक ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एम्ब्रियो को वापस यूट्रस में आना ज़रूरी होता है। ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बार डॉक्टर क्या करते हैं, बिना ट्यूब टेस्ट ही IUI कराते हैं, जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है। इसलिए आप ये चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप IUI कराने की सोच रहे हो तो अच्छे फर्टिलिटी हॉस्पिटल में ही IUI कराएं, क्योंकि अच्छे फर्टिलिटी हॉस्पिटल में ही सारी सुविधा उपलब्ध होती है। ये टेस्ट कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है IUI को सक्सेस करने का। दूसरा है, आप जब भी अपना IUI कराओगे तो जनरल गायनोकोलॉजिस्ट के पास बिल्कुल भी ना कराए, एक रजिस्टर्ड फर्टिलिटी सेंटर से ही कराए, क्योंकि फर्टिलिटी सेंटर में सारे फैसिलिटीज़ एक ही जगह पर अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद जो एग्स को देखते हैं, एग्स कितने मैच्योर हो गए हैं, यूट्रस में उसकी लाइनिंग कितनी अच्छी है, जब सब कुछ एकदम परफेक्ट है, एकदम ठीक है, तब डॉक्टर जाके एक रप्चर होने का एक इंजेक्शंस देते हैं। ये इंजेक्शन देने का एक टाइम इंटरवल पर होता है, क्योंकि IUI जो होता है उसके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। IUI का सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइमिंग, जो IUI को सक्सेस करने में हेल्प करता है। और सपोज जब फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में एक का साइज प्रॉपर शो नहीं होता है, तो डॉक्टर ऐसे में SCG इंजेक्शंस लगाते हैं। एक रप्चर करने के इंजेक्शंस मेन उसका मकसद ही यही होता है कि जब आपका एक रिलीज्ड हो, उस टाइम पर स्पर्म वहाँ अवेलेबल हो। जब हॉस्पिटल जाते हो तो सबसे पहले आपको आपके हस्बैंड के स्पर्म देना होता है। वो वहाँ पे प्रिपेयर, आपके हस्बैंड के स्पर्म का जो सैंपल होता है उसको वो प्रिपेयर करते हैं। IUI का सक्सेस डिपेंड करता है कितने अच्छे से स्पर्म प्रिपेयर्ड हुए हैं और टाइमली IUI हुआ है या नहीं। अगर आपने मॉर्निंग में 10 बजे स्पर्म सैंपल दिया है और आपका IUI सपोज आफ्टरनून 3 बजे बाद हो रहा है, तो आपके जो IUI का सक्सेस ऑटोमेटिकली जो सक्सेस रेट है वो कम हो जाता है। सैंपल देने के 1 घंटे बाद ही आपको IUI को जाना चाहिए। जैसे कि बहुत अच्छे जो हॉस्पिटल्स होते हैं, अपोलो हॉस्पिटल, जब मेरा फर्स्ट अपोलो हॉस्पिटल में IUI हुआ था, तो मेरे हस्बैंड के जो सैंपल लिए थे, डॉक्टर ने तुरंत ही 1 घंटे बाद वो सैंपल को प्रिपेयर किया था। तो अब डॉक्टर ने हमें प्री और पोस्ट सैंपल दिखाए थे। अच्छे स्पर्म, वॉश स्पर्म दिखाने में अलग अलग दिखते हैं। जो पहले वाले प्री होते हैं और जो बाद वाले पोस्ट होते हैं, ये दोनों स्पर्म देखने में बहुत ही डिफरेंस होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है IUI का प्रोसीजर। जो प्रोसीजर है वह आपका स्मूथ होना चाहिए, पेन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और अल्ट्रासाउंड वाला IUI जहाँ पर हो ऐसे ही आप हॉस्पिटल में आपको जाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड वाला हॉस्पिटल मतलब जब आप IUI करा रहे हो तो जो प्रोसीजर हो रही है वो आपको जो अल्ट्रासाउंड में जो कंप्यूटर होता है वहाँ पे शो हो रहा है होना, ऐसे ही हॉस्पिटल में आपको जाना चाहिए। उसके बाद अप टू 20 मिनट, 15 से 20 मिनट तक आपको उसी पोजीशन में रहना होता है। ये जो IUI का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि IUI होने के बाद आपको 15 से 20 मिनट सेम पोजीशन में ही रेस्ट करना है। आपको तुरंत नहीं उठना है। ये आपके IUI को सक्सेस के जो रेट है उसको बढ़ाता है। अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो वो आपके IUI के सक्सेस रेट को ऑटोमेटिकली कम कर देता है। ये आपको प्रिकॉशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। 20 मिनट बाद आप यूरिन पास करने जा सकते हो। इसके अलावा जब IUI हो जाता है तो आपको 15 दिनों की मेडिसिन टाइम टू टाइम लेना है। ये मेडिसिन आपके बच्चेदानी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, रेडी करती है, ताकि जो आने वाली प्रेगनेंसी हो वो अच्छे से हो जाए। अब इन 15 दिनों में आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है?
आपको रिलेशन बनाना है तो बना सकते हो। वैसे भी IUI होने के अल्टरनेट डेज पर आपको डॉक्टर रिलेशन बनाने के लिए कहते हैं। दूसरी चीज़, आपको ये 15 दिन बाहर का जो खाना है उसको बिल्कुल भी अवॉइड करना है, क्योंकि आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा अगर आप किसी की भी, जैसे कि आपको खांसी जुकाम और बुखार है, ऐसे लोग अगर आपके आसपास भी घूम रहे हैं तो उससे आप दूर रहे, क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है वो आपके IUI को सक्सेस जो रेट है उसको कम कर देता है। उसके बाद हेवी एक्सरसाइज ना करें। आप वॉकिंग और हल्के फुल्के काम कर सकते हो, लेकिन आपको जो हेवी एक्सरसाइज है वो बिल्कुल भी नहीं करना है। IUI के बाद आपको स्ट्रिक्ट जो बेड रेस्ट है उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। जो आप पहले रूटीन करते थे वैसे ही आपको रूटीन करना है, क्योंकि IUI जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। आपको नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते रहना है। इन दोनों में आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, IUI को सक्सेस होने के जो रेट है उसको कम कर देता है। इसलिए आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। दूसरी चीज़, आपको इम्प्लांटेशन के कुछ साइन होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। IUI के बाद हल्की सी क्रैम्पिंग होती है, ये एकदम नॉर्मल चीज़ होती है। IUI के 5 से 6 दिन बाद कुछ लोगों को थोड़ा बहुत दर्द होता है, एब्डोमिनल में थोड़ा बहुत दर्द होता है, इसके लिए वो कुछ पेन किलर खाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप IUI करा रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखो कि आपको हल्का फुल्का दर्द होगा। ये एक साइन होता है टूवर्ड्स द प्रेगनेंसी। जो इम्प्लांटेशन का साइन है वो ही होता है कि आपको एब्डोमिनल में हल्की सी क्रैम्पिंग हो रही है, आपको आपको ब्लीडिंग थोड़ी हल्की जो स्पॉटिंग जिसे कहते हैं वो हो रही है, ये एक इम्प्लांटेशन का साइन होता है। आपका यूट्रस आपके जो एम्ब्रियो है उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, और ये एक पॉजिटिव साइन होता है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। 15 दिन बाद जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लो, कई लोगों को पीरियड मिस्ड होने वाला होता है, उस टाइम पर ब्रेस्ट में पेन होता है, ये अगेन एक पॉजिटिव साइन होता है। IUI सक्सेस होने के इसी तरह आपके सारे प्रिकॉशन अगर आप फॉलो करते हो तो आपको 100% आपका जो IUI है वो इजीली सक्सेस हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें।